ओम नमः शिवाय। जय श्री रामचंद्र। अनेक मित्रों ने कुछ प्रश्न पूछे हैं। आज कुछ प्रश्नों का मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि स्वर विज्ञान की सहायता से किस प्रकार से हम ध्यान लगा सकते हैं, मेडिटेशन में किस तरह से स्वर विज्ञान सहायक हो सकता है। और मैं जब प्रश्न पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि यह सच में एक जिज्ञासु के मन से उठा हुआ प्रश्न है और मैं ज़रूर इस बात का उत्तर दूंगा और विस्तार से देने का प्रयास करूंगा। कुछ बातें आपको समझ लेनी होंगी यदि आप स्वर विज्ञान के माध्यम से ध्यान में उतरना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी दृढ़ संकल्प शक्ति। यदि आपकी संकल्प शक्ति दृढ़ नहीं है, सुदृढ़ नहीं है, तो आप जाएंगे और छू कर आ जाएंगे, जाएंगे और छू कर आ जाएंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? ध्यान में ठहरना, ध्यान की गहराई में जाना या ध्यान की ऊंचाई में जाना, किसी भी रूप में आप कहें इसे। तो पहले तो श्वास की प्रक्रिया को समझें कि और थोड़ी सी मन की साइंस को, साइंस ऑफ माइंड है जो, उसे समझने का प्रयास करें कि जब हम श्वास को भीतर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, जैसे ही भीतर लेते हैं बाहर छोड़ने की इच्छा होती है, जैसे ही बाहर छोड़ते हैं भीतर लेने की इच्छा होती है। कोई चाहे कितना भी कह दे कि सांस हमारे लिए ज़रूरी है, सांस ऑक्सीजन ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन आप कभी ऐसा कर नहीं पाएंगे कि श्वास को लें और छोड़ें नहीं, क्योंकि श्वास तो प्रिय है, ऑक्सीजन तो प्रिय है। तो ऐसा आप करके देखें कभी कि श्वास को भीतर लें और छोड़ें नहीं, आपको छोड़नी ही पड़ेगी। और श्वास का लेना भी उतना ही आवश्यक है, श्वास का छोड़ना भी उतना आवश्यक है। दोनों में सामंजस्य बनाना, बैलेंस बनाना ही एक स्वस्थ शरीर का लक्षण है। लेकिन हम तो एक साधारण स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे, हम तो ध्यान में उतरने की बात कर रहे हैं। तो आप इस बात को समझें कि जब आप श्वास को भीतर लेते हैं और उसे रोक लेते हैं, कुंभक लग जाता है, आप उसे रोकें, थोड़ी देर और रोकें। ऐसे लग रहा है कि अंदर पूरी छाती भर गई, लेकिन थोड़ी सी जगह है, थोड़ा और सांस को खींचें, थोड़ी सांस आएगी अंदर, अब रोक लें उसे। अब ऐसा लग रहा है कि अब तो और जगह ही नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जगह और भी है, अभी थोड़ा और खींचें उसे, फिर रुक जाएं। जब थोड़ा कष्ट महसूस होने लगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना शुरू करें, झटके के साथ नहीं। जैसे धीरे धीरे श्वास ली थी वैसे ही धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना शुरू करें और इतना निकाल दें कि बस और सांस बचे ना निकालने के लिए। पेट आपका बिल्कुल चिपक जाए कमर के साथ, बिल्कुल अंदर से घुट जाए पेट आपका, इतना श्वास को बाहर निकालें और रोक दें। पहले अंतः कुंभक लगाया था, अब बाह्य कुंभक लगा दिया, कुंभक लग गया है दोबारा, रोक दें इसे। ऐसे लग रहा है अब तो सांस है ही नहीं और निकालने के लिए बाहर, लेकिन अभी भी थोड़ी श्वास है, थोड़ा और झटका मारें, ज़रा लंग्स की शक्ति को, अपने फेफड़ों की शक्ति को प्रयोग करें, थोड़ी सांस और निकलेगी। रोक दें। जब ऐसा लगने लगे अब तो शरीर का रोम रोम पुकार कर रहा है, अब तो सांस ले लो, अब तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, अभी भी रोकें, जल्दबाजी ना करें, रोकें। जब ऐसा लगने लगे अब ना सांस ली अगर, अब तो मर ही जाऊंगा, अब तो मृत्यु निश्चित है अगर अब सांस ना ली, तो उस क्षण का इंतज़ार करना है आपने, प्रतीक्षा करनी है उस क्षण की, जब तक आपको यह लगने ना लगे कि अगर अब श्वास ना ली अब तो मृत्यु निश्चित है। तब श्वास को भीतर खींचें और 2-3 बार धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लें, श्वास को बाहर छोड़ें, थोड़ा आराम करें और फिर दोबारा इस प्रक्रिया को दोहराएं। अब जो आपने अत्यंत कष्ट का क्षण महसूस किया
श्वास को बाहर रोककर उस क्षण में आप जो भी संकल्प लेंगे वह पूरा होगा। यदि आपने यह कहा मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे क्रोध नहीं करना है, लगभग 3 सेकंड का वो समय होता है वहाँ जब आप मृत्यु का साक्षात करते हैं। मुझे क्रोध नहीं करना है, ऐसा संकल्प मन में दोहराएं। या मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है। ये व्यवहारिक बातें मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ध्यानी का संकल्प होगा मुझे ध्यान में उतरना है, 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 मुझे ध्यान में। 3 सेकंड में आप कितनी बार इस बात को दोहरा सकते हैं उतनी बार दोहरा जाएं। आपके मन में दृढ़ संकल्प हो जाएगा। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड इस बात को समझ जाएगा, स्वीकार कर लेगा कि मैंने ध्यान में उतरना है, मैंने क्रोध नहीं करना है, या मैंने खुश रहना है, मैंने प्रसन्न रहना है। तो वो बाहर से नहीं आएगी वो चीज़। जो चीज़ें पहले आपको कष्ट देती थी, दुख देती थी, अब लगने लगेगा अरे वो तो आनंद आ रहा है अब तो उससे। तो इस तरह से आप अपने जीवन में इस छोटे से प्रयोग को ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्वर विज्ञान और ध्यान का संबंध क्या है और कैसे सहायक हो सकते हैं। यह निर्भर करता है कि आप ध्यान के किस विधा का प्रयोग कर रहे हैं और आपका उद्देश्य क्या है। जैसे तंत्र की साधना के लिए जो ध्यानी है वह सूर्य की साधना करेगा, सूर्य स्वर की साधना से सूर्य स्वर के जागृत रहते हुए ध्यान को आगे बढ़ाएगा। और भक्ति मार्ग का व्यक्ति जो भजन कीर्तन में ज़्यादा आनंद लेता है, ज़्यादातर महिलाएं जिसमें शामिल हैं, वह मून यानी कि चंद्र को मार्ग बनाकर आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। जैसे आपको एक उदाहरण दूं मैं, जैसे हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो अग्नि होती है बीच में, हवन की अग्नि बीच में है और चारों तरफ कलश को रखते हैं हम। अग्नि सूर्य का प्रतीक और चारों तरफ कलश में जो पानी है वह चंद्र का प्रतीक। तो देखिए गर्मी और पानी के बीच में एक बैलेंस बनाया वहाँ। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अच्छी शक्तियों का आह्वान करते हैं, वरुण देवता के रूप में, अग्नि जो कि साक्षात वहाँ है उसके रूप में, और अनेक देवताओं को पुकारते हैं। जब उसी प्रकार से हमारे शरीर में एक बैलेंस होगा सूर्य और चंद्र के भीतर, और मैंने अभी जो आपको बताया अभी संकल्प की विधि, श्वास को बाहर निकाल के रोकने पर जो आप करेंगे, उस समय में आप जिस भी बात का आह्वान करेंगे वह आपके लिए सत्य होगा। हवन हम बाहर कर रहे हैं, यह ध्यान का हवन हमारे भीतर हो रहा है। और शुरू में मैंने पहले भी बताया आपको कि शुरू में दोनों स्वर एक साथ चलने, यानी कि सूर्य और चंद्र स्वर एक साथ खुले होने सहायक हैं, जिसमें कि ज़्यादा रिस्क नहीं है, खतरा नहीं है। खतरा इस बात का नहीं है कि आप किस मार्ग पे अपने ध्यान को लेकर जाना चाहते हैं, भक्ति मार्ग पर या तंत्र के मार्ग पर या किसी और साधना के मार्ग पर। जब आप यह निश्चित कर लें कि मैंने इस मार्ग पे आगे बढ़ना है, तब एक स्पेसिफिक स्वर को चुनकर आपको ध्यान किया जाएगा। अभी जब आप बिगिनर हैं, जब आप शुरुआती स्टेज पर हैं, तब आप इस बात की चिंता ना लें ज़्यादा कि सूर्य स्वर खुला है या चंद्र स्वर खुला है। आप फोकस करें मध्य मार्ग में, सुषुम्ना नाड़ी, जब दोनों स्वर खुले हैं
तब आप ध्यान के लिए बैठें तो ध्यान आपका अच्छे से लगेगा। यदि आप यह सीखना चाहते हैं कि किस प्रकार के ध्यान में कौन सा स्वर किस तरह सहायक है, यह मैं आपको अलग से बता सकता हूँ, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी वो अलग हो सकता है। और जैसे कभी किसी व्यक्ति ने हलवा नहीं खाया तो वो व्यक्ति तो कभी भी ये बता नहीं पाएगा कि ये हलवा अच्छा या बुरा। एक बार वो खाएगा, फिर दूसरी बार खाएगा, फिर तीसरी बार खाएगा, फिर उसको पता चलेगा अच्छा हाँ, जो दूसरी बार खाया था वो हलवा ज़्यादा अच्छा था। कुछ कंपैरिजन करने के लिए तो होगा ना उसके पास। तब जब आपने कुछ अनुभव किया ही नहीं तो कैसे उसको कंपेयर कर पाएंगे। इसी प्रकार से जब आप दोनों स्वरों के माध्यम से ध्यान को शुरू करेंगे, ध्यान का अभ्यास शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि आप महसूस कर पाएंगे आपके शरीर में कि सूर्य और चंद्र की स्थिति में आपका मन किस प्रकार से रिएक्ट करता है, आपका शरीर किस तरह से आपका सहयोग करता है। तो हमारे पास कुछ आधार होगा कंपैरिजन करने के लिए। तो उस स्थिति तक पहुंचने के लिए लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है, जब हम ऐसा महसूस कर पाएँ कि अब मध्य मार्ग से मध्य नाड़ी जो है सुषुम्ना नाड़ी से हटकर सूर्य और चंद्र का भी कुछ महत्व अलग अलग दिखाई दे रहा है। तब हम इस बात पर मुख्य रूप से चर्चा कर पाएंगे। अगेन फिर मैं कह रहा हूँ दोबारा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अलग अलग हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मनस्थिति और शारीरिक अवस्था अलग अलग है। तो और आपका ध्यान का उद्देश्य क्या है, आपकी साधना मार्ग का उद्देश्य क्या है, उस पर भी निर्भर करता है कि आप सूर्य और चंद्र को कितना अपने ध्यान में उतारेंगे। कितना, कभी कभी हवन होता है तो वहाँ 1 कलश भी होता है, कभी कभी 4 होते हैं या 4 से अधिक भी होते हैं। तो आप इस साइंस को समझें कि किस प्रकार से वहाँ अग्नि और जल के बीच में बैलेंस बनाने का प्रयास किया गया है। और जो सांस आपकी मध्य मार्ग में चले तो सबसे आसान वहाँ टिकने का माध्यम है ओम का जाप। लंबा ओम का जाप आप करें। और मकार के साथ होने वाले कंपन को शरीर में महसूस करें, और आप स्वतः ही महसूस करेंगे कि ओम का उच्चारण करते समय आपका ध्यान स्वतः ही मध्य में सुषुम्ना नाड़ी में केंद्रित हो जाता है। यह थोड़ा सा ही ध्यान का अनुभव करेंगे, उसमें ही आपको महसूस होने लगेगा। और जैसे जैसे आप कंपन को सिर से, गर्दन से, छाती से, पूरे शरीर में आप उसका विस्तार करते जाएंगे, तब आप इस बात को भी महसूस कर पाएंगे कि ओम तब एक शब्द नहीं रह गया, एक ध्वनि बन जाएगा। और उस ध्वनि का प्रभाव आपके शरीर के रोम रोम में होगा। और जब आप श्वास को बाहर निकाल कर रोकेंगे, कुंभक लगाएंगे, तब भी आप उस मौन, गहन मौन की अवस्था में भी यह महसूस करेंगे कि वहाँ भी अभी जो ओम का उच्चारण किया था उसको भीतर आप महसूस कर पाएंगे बिना उच्चारित किए। अभी तो प्रयास करना पड़ता है, श्वास खींचनी पड़ती है, फिर छोड़नी पड़ती है, तब ओम उच्चारित होता है। लेकिन आप उस संकल्प की अवस्था में, उस मौन की दशा में भी ओम को अपने भीतर महसूस कर पाएंगे और उस कंपन को महसूस कर पाएंगे। जैसे जैसे आपके शरीर के भीतर कंपन बढ़ने लगे, कुंभक की अवस्था में श्वास को जब आपने बाहर रोक दिया और जब कंपन बढ़ने लगा, शुरुआत में तो कंपन होगा ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे कंपन वो बढ़ने लगेगा। यह इस बात का सूचक है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति का मल
काला होने लगा या बहुत सख्त होने लगा, तब जान लेना कि वो थोड़ी वहाँ गड़बड़ हो रही है, तब आप उस अभ्यास को रोक दें। और भी अनेक इस बात के लक्षण हैं कि कब इस बात की पहचान की जाए कि साधना सही मार्ग पे आगे बढ़ रही है या थोड़ी सी चूक हो रही है, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। मैंने जो भी इस विषय के बारे में था आधारभूत मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।